एवरीवन, वेलकम टू रूट साइंस एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है, हम जो आज का टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज सॉइल्स इन इंडिया। सो सॉइल्स इन इंडिया के साथ साथ हम क्रॉप्स भी कर लेंगे क्योंकि क्रॉप्स काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होते हैं सॉइल से। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्यूवियल सॉइल से। ओके, एज यू कैन सी हियर, ये आप देख रहे हो मैप में, ये पूरा जो पोर्शन है आपका ये एल्यूवियल सॉइल है। थोड़ा सा असम प्लेन्स भी है एंड आप छोटा छोटा सा यहाँ पोर्शन भी देख रहे हो। ठीक है, सो एल्यूवियल सॉइल है, ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है। 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया क्या आ रहा है, एल्यूवियल सॉइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, खादर न्यू फाइन सॉइल है और भांगर जिनको ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट्स को भांगर कहते हैं। ये हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है नदर्न प्लेन्स का जब हम कर रहे थे। आप यू कैन चेक इट इन ऑन यूट्यूब। सो इसका एरिया क्या क्या है देखिए, नॉर्थ प्लेन्स, राजस्थान, गुजरात, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टास। ओके, ये आपकी आ गई थोड़ी सी महानदी, ये गोदावरी कृष्णा डेल्टा। ओके, सो ये किस किस में रिच होती है? इट इज रिच इन पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस, एंड पुअर होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। जो मेजॉरिटी सॉइल्स यहाँ दिख रही है ना, वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में ये पुअर ही दिख रही हैं। ओके, अब यहाँ क्रॉप कौन कौन सी उगाई जाती है? आपकी हो गई वीट, राइस, मेज, पाल्स एंड शुगर केन। ओके, फिर आपकी दूसरी आ गई ब्लैक, जिसको रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। ये सबसे पहले तो इसकी कुछ खासियत है कि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को रिटेंशन, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। आप इसमें पानी डालोगे तो पानी नीचे स्वीप इन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटेन करेगा। एंड डेक्कन प्लेट्यू में आप देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है ये ब्लैक सॉइल का है। ओके, ये पूरा दिस पोर्शन ब्लैक सॉइल। सो इसको क्या कहते हैं? इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये क्यों फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू फिशर वोल्केनिक रॉक। ओके, आप ये देखो, इसको सेल्फ प्लाउड सॉइल भी बोलते हैं। ये गीली रहती है तो ऐसी रहती है, चिपचिपी रहती है, पानी बहुत अच्छे से रिटेन कर लेती है, लेकिन सूख जाती है तो ऐसा लगता है, ये देखिए क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने हल चला दिया। सेल्फ प्लाउड सॉइल। ठीक है, सो ये तो आपको याद रखना है कि ये भी पुअर होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर में, एंड रिच होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना एंड पोटैश में। क्रॉप, आपको ब्लैक सॉइल नाम लेते ही जो क्रॉप सबसे पहले याद आनी चाहिए वो है कॉटन। कॉटन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है कॉटन। कॉटन, सीरियल्स एंड ऑयल सीड। तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया ब्लैक सॉइल। ओके, बेसिकली कौन सा? महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, एमपी एंड छत्तीसगढ़, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देन कम्स योर रेड सॉइल। रेड सॉइल सबसे पहले तो ये रिच होती है आयरन एंड पोटैश में, अगेन पुअर होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में। एंड रेड सॉइल किस किस के लिए अच्छी होती है? वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स एंड पोटैटो। आप ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं, दिस इज योर रेड सॉइल। अब रेड कलर क्यों होता है? रेड होता है ड्यू टू आयरन। ठीक है, और इसका वाटर रिटेंशन कम होता है, और ये कहाँ, जहां रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है ना, वहां ये पाई जाती है। सो इट इज फाउंड इन लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट आप देखोगे, ईस्टर्न पार्ट में एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, वहां पे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में है। ओके, देन आपकी आई लेटराइट सॉइल। अगेन इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट एंड कैल्शियम। आपको याद रखना है यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है लेटराइटिक सॉइल के लिए? कैश्यू नट्स, टी, कॉफी एंड रबर। यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ज्यादा यूज होती है लेटराइटिक सॉइल। इंटेंस लीचिंग होती है, मतलब रेनफॉल इतना ज्यादा होता है कि लीचिंग होती है, पानी मतलब नीचे चला जाता है। लाइक ठीक है, लाइम एंड सिलिका दे आर लीच्ड। जो लाइम एंड सिलिका होते हैं वो नीचे चले जाते हैं सॉइल में, नीचे लीच्ड अवे। ठीक है, और ये इनको ये दीज आर वेरी गुड। ये जो हम घरों में ब्रिक्स यूज करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लेटराइटिक सॉइल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है।
सो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो कैशूनट, टी, कॉफी, रबर, ओके, एंड दूसरा इसको इनको ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, घर में ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। जहां पे भी हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है ना, वहां पे ये आपको मिलती है। सो बेसिकली आप देखो ये सब एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा है एंड रेनफॉल भी ज्यादा है। सो यू गेट दिस लेटराइटिक सॉइल इन वेस्टर्न घाट्स एंड कहीं कहीं पे ईस्टर्न घाट्स में। देन एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट आपकी इधर आ गई बेसिकली। ये क्या है? रिच है फॉस्फोरस में एंड अगेन पुअर नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है एंड सॉल्ट टॉलरेंट होती है। सो आप देखोगे ये जो एरिया है आपका राजस्थान का, वहां पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सच एज बार्ले, मिलेट्स, मेज। सो ये इन क्रॉप्स के लिए फेमस है। ठीक है, सलाइन सलाइन सॉइल होती है, मॉइस्चर में कमी होती है यहाँ पे। एरिड सेमी एरिड रीजन होता है बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान एंड कच्छ, ये एरिया हो गया एंड कच्छ। सलाइन अल्कलाइन एंड ओसारा सॉइल, ये भी सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में ये रिच होती है, पुअर होती है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम में। ये एग्रीकल्चर के लिए फिट ही नहीं होती है। ओके, इसमें बेसिकली जो जिप्सम है वो ऐड किया जाता है सो दैट थोड़ा सा इसका सैलिनिटी, इनफर्टिलिटी को कम किया जाए। ओके, देन आपके आ गया पीटी। पीटी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की कमी होती है। फिर आ गया फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये क्या होता है? ह्यूमस होता है ड्यू टू कोल्ड वेदर। यहाँ पे कौन कौन से जो फॉरेस्ट एरिया विद सफिशिएंट रेनफॉल, जैसे JNK हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सो ये आपके ये वाले एरियाज में इन एरियाज में आपकी मिलती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फिर हम अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट विथ राइस। आपका राइस क्रॉप, राइस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है। ये देखिए ये पोर्शन। सो राइस बेसिकली, राइस मिलता है जहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है 25 डिग्री एंड अबव, एंड जहां पे रेनफॉल भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पानी। राइस क्रॉप को अगर आपको ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। पानी आप देखोगे कभी राइस फील्ड्स देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, इसलिए रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। सॉइल में इसमें एल्यूवियल सॉइल होता है जो कि फर्टाइल होती है। सो ये काफ़ी अच्छे से एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करते हैं। इसका सीजन, ये खारिफ क्रॉप है, दिस इज खारिफ क्रॉप। अब देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, इसमें काफी ज्यादा पानी लगता है, इसलिए ये मीथेन पोल्यूशन कॉज करती है। ओके, एंड ये बेसिकली कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। एज यू कैन सी ईस्टर्न कोस्ट में राइस की खेती ज्यादा हो रही है, राइस का कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। ओके, अब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? इट्स इन फिलीपींस, आपको याद रखना है ये। म्यांमार को भी राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट कहते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं राइस बॉल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में क्या क्या है इसका। ह्यूमिड एरियाज, जो ईस्टर्न इंडिया के ह्यूमिड एरियाज है वहां पे होता है राइस, एंड यहाँ पे तो होता है, लेकिन आजकल क्या हम देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा इस बेल्ट में भी राइस को कल्टीवेशन हो रहा है, राइस कल्टीवेशन। क्यों? इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि वाटर यहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी हो पा रही है, एंड राइस कल्टीवेशन यहाँ इन एरियाज में भी किया जा रहा है। स्टेट वाइज देखें तो वेस्ट बंगाल क्या है? इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश एंड देन पंजाब। ठीक है, 1/4 ऑफ द कंट्रीज टोटल क्रॉप्ड एरिया, मतलब इतना ज्यादा, 1/4 ऑफ द कंट्रीज टोटल क्रॉप्ड एरिया आपका यहीं पे होता है। और टाइप्स ऑफ राइस कुछ हैं, ये है ओस, अमान, बोरो। ये क्या है? कुछ टाइप्स ऑफ राइस हैं जो कि असम एंड वेस्ट बंगाल में इनको ग्रो किया जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं व्हीट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हीट इज अ राबी क्रॉप। राइस क्या थी? राइस खारिफ क्रॉप थी। व्हीट क्या है? आपकी राबी क्रॉप है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कूल, जहां ठंडियों में ये उगाई जाती है, कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग।
टेम्परेचर इसका थोड़ा कम ही होना चाहिए, टेम्परेट जोन में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। सो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अगर देखें तो 50 to 75 मिलीमीटर मीडियम रेनफॉल की जरूरत है। वेल ड्रेन्ड एंड क्लेई सॉइल होना चाहिए। अब ये बोल रहा है, हम इसका इंफॉर्मेशन देखें तो दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम वर्ल्ड में। इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल व्हीट ट्रेड। ओके, अब देखिए स्टेट, आप देखिए स्टेट में क्या देख रहे हैं आप कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, ये पूरे एरियाज में राइस हो रहा है, सॉरी व्हीट हो रहा है। राइस हमने देखा था ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा था, लेकिन ये क्या है, ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड ज्यादा है। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी एंड पंजाब है। देन कम्स योर ज्वार, मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये भी था, न्यूज में था। सो मिलेट्स का क्या है, इसमें टेम्परेचर आपका 20 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल भी आपको मीडियम ही चाहिए। वेल ड्रेन लाइट सॉइल चाहिए, बेसिकली ब्लैक सॉइल। सो मिलेट क्या है, दिस इज खारिफ क्रॉप, ठीक है। मिलेट का आप देख सकते हैं एरिया कौन कौन सा है, इट इज टूवर्ड्स, ये जो हाईलाइटेड एरिया है मिलेट प्रोडक्शन स्टेट्स हैं। सो ज्वार क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस एंड व्हीट के बाद, और ये फॉडर क्रॉप है। ड्रॉट प्रोन एरिया में भी ये उगाई जा सकती है, इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, कम पानी में भी उग सकती है। मिलेट्स आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। मिलेट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल वो हो रहा है, मतलब वी आर, मिलेट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स देती है और पानी भी कम लेती है। सो इट इज इनिशिएटिव फॉर नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। ओके, यू नीड टू रिमेंबर। अब देखिए, देखा जाए तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है, देन कम्स राजस्थान एंड देन महाराष्ट्र। ओके, आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है, इट्स इन हैदराबाद। फिर आपका आ गया बाजरा। बाजरा भी खारिफ क्रॉप है, इसके लिए भी पानी टेम्परेचर ठीक ठाक है, 25 to 30 डिग्री। रेनफॉल इसके लिए मॉडरेट ही चाहिए। पुअर सॉइल, सैंडी लूम्स विद गुड ड्रेनेज आइडियल है। ये क्या करती है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेजिस्ट करती है ड्राई स्पेल्स को एंड ड्रॉट को, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है ये, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर बाजरा क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। बेसिकली कहाँ ये मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड कर्नाटका में। फिर आपका आ गया रागी। रागी भी आप देखेंगे रेड, शैलो, ब्लैक, सैंडी, लोमी सॉइल्स हैं। रागी का भी यही है सारा, कम पानी में ही ये सर्वाइव करती है। दिस इज खैरिफ क्रॉप। फिर आपका आ गया मेज, इनको बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स। 20 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पानी भी इसको एवरेज ही चाहिए, ठीक है। इंफीरियर सॉइल में भी ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। रेड सॉइल्स विद गुड ड्रेनेज, ओल्ड अल्यूवियम सॉइल में भी मेज ग्रो कर जाता है, ठीक है। एंड इसका यूसेज क्या क्या है, ये बोल रहा है कि फॉडर, फूड एंड फॉडर क्रॉप है। ये क्या करती है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में, इथेनॉल बनाने में इसका मेज को यूज करते हैं। ओके, ये कहाँ, ऑल ओवर इंडिया होती है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न रीजन, ठीक है। आप देख रहे हो इसका कितना एक्सटेंड काफी ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया है। अगर देखा जाए तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, देन कम्स योर मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। फिर आप आ जाओ पल्सेस। आपको याद रखना है पल्सेस राबी और खारिफ दोनों है। पल्सेस मतलब दाल, ठीक है। दाल क्या है, बहुत सारी होती है, और तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर दाल ये खारिफ है। एंड बेसिकली जो ग्राम एंड पीज, ठीक है, चने वगैरह एंड पीज, ये क्या है, ये आपकी राबी क्रॉप है। ओके, अब देखिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हम वर्ल्ड में है, और ये क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, तो इनका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ही पल्सेस है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 90% एरियाज अंडर पल्सेस इन इंडिया आर रेन फेड। ग्राम एंड तूर सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती है। ये क्या करती है, इनकी एक और खासियत ये है कि ये फिक्स करती है नाइट्रोजन, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, राइजोबियम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये रोटेशन में इन्हें ग्रो किया जाता है। ओके, अब आप देख लीजिए कुछ इनके कौन कौन से रीजन्स हैं, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ये पूरे, ठीक है।
आप अब अलग अलग ये दिए हुए हैं। सो बेसिकली मैं ये बता देती हूँ कि जो पल्सेस है ना वो एमपी में काफी ज्यादा ग्रो की जाती है। फिर आपका आ गया ऑयल सीड। ऑयल सीड में ऑयल सीड में क्या क्या आ गया, एक तो ग्राउंडनट, सीसम, ठीक है, कैस्टर सीड्स एंड लिनसीड मस्टर्ड। तो मस्टर्ड आप देखोगे सरसों की खेती तो ठंड में होती है, लिनसीड एंड मस्टर्ड राबी है, कैस्टर दोनों है, खारिफ एंड राबी, एंड ग्राउंडनट आपकी खारिफ है, एंड सीसम खारिफ इन नॉर्थ एंड राबी इन साउथ। आपको यू नीड टू हैव अ फुल आइडिया रिगार्डिंग राबी क्रॉप कौन कौन सी है एंड खारिफ क्रॉप कौन कौन सी है, क्योंकि ये भी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं दैट क्या बता रहा है कि ग्राउंडनट कहाँ कहाँ होता है, गुजरात में, राजस्थान में एंड तमिलनाडु में। रेप सीड एंड मस्टर्ड कहाँ होता है, राजस्थान, एमपी एंड हरियाणा में। सनफ्लावर आपका होता है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में एंड कर्नाटका में। टोटल ऑयल सीड आपकी सबसे ज्यादा हो रही है राजस्थान में, देन एमपी, देन गुजरात। फिर आपका आ गया कॉटन, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। देखिए कॉटन के लिए क्या है ना, बहुत ही जरूरी है कि क्लियर स्काई होना चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग, एंड फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर भी इस रेनफॉल भी 50 to 80 सेंटीमीटर है। ये क्या बोलते हैं, कॉटन सबसे ज्यादा कौन से सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है, मैंने पहले भी बताया, ब्लैक सॉइल में। इट इज अ खारिफ क्रॉप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिया एज अ कंट्री टू ग्रो ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन, ठीक है, 4 कॉटन के टाइप्स हैं इंडिया में, सब होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम कॉटन के। तो ये कॉटन प्लांट्स का क्या है, इनकी रिलेटिवली शैलो रूट सिस्टम होता है, ठीक है, बहुत डीप रूट नहीं होता है, शैलो रूट सिस्टम होता है। एंड इनके फील्ड ऑफन टिल्टेड बिटवीन प्लांटिंग सीजन, लीविंग द सॉइल वल्नरेबल टू इरोजन। फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉस्ट क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनिमी है। सो आप देखेंगे कि जहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमने देखा था ब्लैक सॉइल जहां जहां है, कहाँ कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू में। सो कॉटन कल्टीवेशन भी वहीं वहीं ज्यादा होता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स आ गए आपके, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। सो बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये पूरा यहाँ पे आपका कॉटन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। आप देखोगे एरिया वाइज, स्टेट वाइज देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, एंड देन आपका आया तेलंगाना। फिर हमारा आ गया जूट। जूट जूट के लिए काफी, जैसे लेटराइटिक सॉइल है ना, वैसे ही इसका टेम्परेचर वार्म एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब अच्छा खासा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वार्म भी होना चाहिए, रेनफॉल भी अच्छी ठीक ठाक चाहिए इसको। ये कहाँ है, कौन से सॉइल में, रिच डेल्टा एल्यूवियल सॉइल दैट रिसीव्स सिल्ट रेगुलरली, ठीक है, और सैंडी लूमियन क्लोई। तो वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर जूट कल्टीवेशन। आप देखोगे यहाँ पे, आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा यहाँ पे जूट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कहाँ बोल रहे हैं, बांग्लादेश है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। देन कम्स योर शुगर केन। शुगर केन का भी बिल्कुल राइस जैसा ही हाल है, वार्म क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, और 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसको चाहिए। इसमें भी आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, यूपी में आपका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। और इंडिया हैज अ लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ब्राजील के बाद। ये भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है शुगर केन, ठीक है। इसमें ये देखिए जो बगासे है, इट्स अ फाइब्रस रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर शुगर केन इज क्रश्ड। इसको बायोफ्यूल की तरह यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मोलासेस, इससे शुगर केन के मतलब बाद में मोलासेस निकलते हैं। मोलासेस फ्रॉम शुगर केन इज यूज फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक फीडिंग। तो क्या है, एक तो बगासे एंड मोलासेस। फिर आपका आ गया टी। टी आप देख सकते हो कि टी का भी ऐसा ही है, टेम्परेचर वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। इसमें 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर हार्मफुल होता है इसके लिए, और वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसलिए आप देखोगे टी क्या है, थोड़े से
पहाड़ों में उगाई जाती है, ठीक है। मतलब पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी को निकल जाना चाहिए, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है, वहां पे ज्यादा फायदेमंद रहती है। अब टी हम नाम ही लेते हैं तो हमें असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, या तमिलनाडु, इस तरह के स्टेट्स हमें पता याद आते हैं। सो आप देखोगे कि एक तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कभी आपने देखा होगा तो औरतें अपने पीछे एक बड़ा सा एक कैरियर लेके घूमती हैं जिसमें टी के जो पत्ते होते हैं, चाय के पत्ते पीछे डालती जाती हैं। सो बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। एंड इंडिया हमारी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और आप देखो टी कहाँ कहाँ है, तो आप देखोगे बेसिकली इधर, एंड आपका तमिलनाडु में भी है। ओके, फिर आपका आ गया कॉफ़ी। कॉफ़ी, आप देखो टी एंड कॉफ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है, इसमें थोड़ा सा और ठंडा 15 to 28 डिग्री सेल्सियस है। एंड ये क्या है, इसको रिक्वायर है प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज। डायरेक्ट सनरेज हार्मफुल होती है इनके लिए। इसका जो रेनफॉल है कॉफ़ी का, दैट इज़ 150 to 200 सेंटीमीटर। इसमें भी रिच वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। सो अगर हम देखें कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटका है नंबर 1 पे, ठीक है, कर्नाटका, देन कम्स योर केरला, देन इज योर तमिलनाडु, ठीक है। सो फर्स्ट इज कर्नाटका, देन कम्स केरला, थर्ड इज योर तमिलनाडु। सो अगर वर्ल्ड में देखें तो कहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली मतलब उगाई जाती है, दैट इज अफ्रीका, ठीक है, आइवरी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। फिर आ गया टोबैको। टोबैको, ये बोल रहे हैं कि टोबैको में भी 15 to 40 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल इसका मॉडरेट है, या इरिगेशन जहाँ ठीक ठाक हो वहां भी हो जाएगा। कॉफ टोबैको कैन नॉट स्टैंड इफ रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्टाइल होना चाहिए सॉइल एंड गुड ड्रेनेज होना चाहिए। सो आप देखो टोबैको यहाँ कहाँ होता है, बेसिकली गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार में होता है, ठीक है। देन कम्स रबर। रबर भी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस है, वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट ह्यूमिड, रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए रबर के लिए। मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए। इसीलिए इसका जो रीजन है कहाँ पे होती है, ये ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ओके, हम इंडिया का कौन सा, इंडिया इज करंटली थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, एंड 40% इंडिया का जो टोटल नेचुरल रबर है कंजम्पशन इज करंटली मेट थ्रू इम्पोर्ट। हम बहुत ज़्यादा रबर का इम्पोर्ट भी करते हैं। सो अगर हम देखें तो ये जो है ना, एरिया एरिया वाइज, केरला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, देन कम्स तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बेसिकली रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल रबर। सो आई होप दिस लेक्चर वाज फ्रूटफुल आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूपीएससी या केएस को लेके। सो इसको बहुत ही कंसाइज, अच्छे से छोटे फॉर्म में पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।